Welcome back, students, to my maths class. I am back here for you with my new video of chapter number 6, that is footprints. Okay, students, to understand it in a better way, we have to go through a small story. Okay, let us start. Bholu and the footprints. Okay, one day some baby animals were playing on a muddy road in a jungle. एक दिन कुछ एनिमल बेबीज मतलब जानवरों के बच्चे वो खेल रहे थे जंगल में। और कहाँ पे खेल रहे थे? ऑन अ मडी रोड। मडी रोड का मतलब जहाँ पे बहुत मिट्टी हो, ठीक है, ऐसी रोड पे खेल रहे थे जहाँ आप देखती हो रोड पक्की है, ऐसी रोड नहीं थी। जंगल में कैसा होता है, बहुत मडी रोड थी, वहाँ पे मिट्टी थी बहुत सारी। ऑल ऑफ अ सडन एन एलिफेंट शाउटेड, रन रन गो टू योर होम्स, बोलो इज कमिंग टू शूट विद हिज कैमरा। क्या हुआ कि अचानक से एक एलिफेंट ने चिल्लाया ज़ोर से, रन रन मतलब भागो, जल्दी से घर जाओ अपने। भोलू इज़ कमिंग टू शूट विद हिज कैमरा, भोलू अपने कैमरे से शूट करने आ रहा है। जैसे हम फोटो खींचते हैं ना, तो दैट इज़ कॉल्ड शूटिंग। तो भोलू एक लड़का था, वो अपने कैमरे से शूटिंग करने, फ़ोटो खींचने आ रहा था। सो ऑल द बेबी एनिमल्स रैन अवे, इसलिए क्या हुआ, सारे जानवर के बच्चे वहाँ से जल्दी से भाग गए। When Bholu came with his camera, all he saw was the footprints of these animals. जब भोलू वहाँ आया अपना कैमरा लेके, तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे जानवरों के फुटप्रिंट्स थे। फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैरों के निशान। जानवर तो वहाँ से भाग गए, लेकिन क्योंकि वो सड़क पे मिट्टी थी, उस सड़क पे मिट्टी थी, जब जानवर उस पर चले तो क्या हुआ, उनके पैरों के निशान बन गए। जैसे कभी बारिश होती है, मिट्टी गीली हो जाए, आप उस पर पैर रखो तो आपके पैर का मार्क बन जाएगा। ठीक उसी तरह से उस मिट्टी पे पैरों के निशान बन गए। कैन यू मैच द एनिमल्स विद देयर फुटप्रिंट्स? क्या आप उन एनिमल्स को मैच कर सकते हैं उनके फुटप्रिंट से? देखिए, आई हैव अ बुक हियर। हियर आई हैव शोन footprints of different animals. See of leopard, hippo, cow, elephant, lion, cat, crow, dog. That means every footprint is different from each other. ठीक है, कुछ footprints हमारे smaller हैं, some are bigger, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ठीक है। तो सारे footprints अलग अलग हैं। अब now the main motto of this chapter footprint is to make you understand about the shapes, right students? Shape you have studied this chapter, shapes. The first chapter which you had studied was shapes, right? Okay beta, so in the first chapter we have studied about different types of shapes. Do you remember that? Plane shapes and solid shapes, right? So we have studied about square, rectangle, triangle, circle, hexagon. These were the plane shapes. आपने पढ़ा था स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं। रेक्टेंगल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ट्रायंगल विच हैज़ 3 साइड्स। ओके, सर्किल जिसमें एक सर्कमफ्रेंस होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था एक चूड़ी का, बैंगल जो होती है वो सर्कल का एग्जाम्पल होती है। हेक्सागन इट हैज़ 6 साइड्स, 6 साइड्स होती हैं इसमें। देन वी हैव स्टडीड अबाउट सॉलिड शेप्स, राइट? क्यूब, द फर्स्ट वन वॉज क्यूब। जैसे मैंने आपको बताया था लूडो डाइस हमारे पास होता है, दैट इज़ द शेप ऑफ अ क्यूब। देखिए यहाँ पे अभी भी है मेरे पास, राइट? तो दिस इज़ अ क्यूब, अ क्यूबॉइड was there. Then the cylinder, this is the shape of a cylinder, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। Then cone, birthday cap is an example of cone. Sphere मैंने आपको बताया था, ball is an example of sphere, ठीक है। So these were the shapes which you have studied in chapter 1. Now this is very deeply related to the chapter number 6, footprints. अब footprint में हम आपको बताएंगे कि ये shapes इससे कैसे related हैं। देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग शेप्स हैं। देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये बॉटल है हमारे पास, बॉल है, क्यूब है। बॉटल किसका शेप हमें शो कर रही है? सिलेंडर का। बॉल स्फीयर, क्यूब तो क्यूब है यहाँ पे, डाइस है एक, तो डाइस क्यूब। हैंकरचीफ किसका शेप दिखा रहा है? स्क्वायर का। अ क्वाइन, अ बॉक्स, कैप, कैंडल, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ डिफरेंट शेप, ठीक है। तो फुटप्रिंट बेटा क्या होता है कि अगर हम ये ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और इसको हम किसी कलर में डिप करते हैं, जैसे आपने वाटर कलर लिया, वाटर कलर को आपने एक पानी में, आपने पानी में उसको हल्का सा लगा के आपने, उसके बाद
आपने वाटर कलर को एक प्लेट में घोल लिया, ठीक है, और उससे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लेके उसमें डिप करिए और उसके किसी पेपर पे मार्क करिए, तो बेटा ऐसे शेप्स आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये बॉटल है, इस बॉटल को मैं अगर वाटर कलर में डिप करूं और उसको मार्क करूं तो ऐसा शेप आएगा सर्किल का मेरे पास, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं ये बॉक्स ले लूँ, आपके पास जो ये बॉक्स शो कर रहा है पिक्चर में, इसको मैं लेके डिप करती हूँ तो कैसा शेप आएगा, रेक्टेंगल का शेप आएगा। अभी देखिए यहाँ पे आई हैव अ पेपर ओवर हियर विद मी, ठीक है, एंड आई हैव दिस बॉटल, और इसका मैंने एक कैप ले लिया है। ये कैप भी किसका शेप दिखा रहा है, दिस इज़ द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ज़रूरी नहीं इतना लंबा हो, अगर ये इतना लंबा आपको ये बॉटल दिख रही है तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, और इसका मैंने कैप लिया है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंडर में क्या होता है, एक ये ऊपर सरफेस होती है, एक नीचे की सरफेस, और ये कर्व्ड सरफेस होती है बीच वाली, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे आई हैव अ प्लेट ओवर हियर विद मी, सी आई हैव दिस प्लेट। इसमें मैंने क्या किया, बिकॉज एट दिस टाइम बेटा आई डोंट हैव द वाटर कलर्स, यू नो, सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेक दिस प्लेट, आई हैव यूज द फूड कलर, जो खाने में कलर पड़ता है ना, मम्मी से आप पूछिएगा, खाने में कलर पड़ता है, ऑरेंज भी होता है, ग्रीन भी होता है, थोड़ा सा येलोइश भी होता है, वो कलर मैंने लेके इस वाटर में डिप करा है, ओके। सो व्हेन आई हैव डिप्ड this water, the color in this water, the color of the water becomes like this, okay। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने कैप लिया, मैंने इसको डिप किया इसमें, ठीक है। डिप करने के बाद मैं इस पेपर पे इसका एक मार्क लूँगी, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है क्योंकि पानी इसके अंदर चला गया। हम बार बार इसको ट्राई भी कर सकते हैं जिससे हमारा परफेक्ट शेप आए सर्किल का, ठीक है। तो शेप हमारा कैसा आ रहा है, गोल आ रहा है ना सर्किल का। नो मैटर ये अंदर से थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बट देखिए बेटा फाइनली वी हैव गॉट द परफेक्ट शेप ऑफ अ सर्किल। तो ये शेप कैसा था, इट वॉज अ सिलेंडर, लेकिन जब हमने इसको मार्क किया यहाँ पे कैसा शेप आ गया, सर्किल का शेप आ गया। दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू शो बेटा, ठीक है। तो आप इस तरह से घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे आप आई विल एडवाइज़ यू टू टेक वाटर कलर्स, बिकॉज ये बेटा काफ़ी पतला है इसका, देखिए पानी, और इससे अगर आप शेप बनाओगे तो थोड़ा सा इस तरह से स्टार्टिंग में ख़राब हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स मैंने ट्राई किया, उसके बाद मुझे ये परफेक्ट सर्किल का शेप मिला है। तो आई विल प्रेफर यू टू यूज़ वाटर कलर्स, ठीक है। तो आप वाटर कलर का प्लीज़ यूज़ करिएगा इसके लिए। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लोगे उससे शेप बनाओगे तो आपको उसका बेस का शेप मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड द फुटप्रिंट्स, ओके। सो बाय दिस it is very clear that footprints are very closely related to shapes, okay beta, thank you।